द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधार कला पर यूनानी रोमन ग्रेको रोमन परंपरा का प्रभाव था। मथुरा कला में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। अमरावती कला का विकास मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। अमरावती कला का विकास आंध्र प्रदेश में हुआ था, उत्तर पश्चिम भारत में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा चोलकालीन कांस्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है? नटराज, दीदारगंज यक्षी, पुरोहित राजा, सिंह स्तंभ शीर्ष। सही उत्तर है नटराज। चोलकालीन कांस्य नटराज भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। कथन ए, अजंता की चित्रकला मुख्यतः बौद्ध विषयों पर आधारित है। कारण आर, अधिकांश चित्र जातक कथाओं का चित्रण करते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। अजंता के अधिकांश चित्र बौद्ध धर्म की जातक कथाओं पर आधारित हैं। बुद्ध की घुंघराले बालों वाली, बिना मूंछ की तथा भारी वस्त्रों वाली प्रतिमाएं किस कला शैली की विशेषता हैं? गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, पाल शैली। सही उत्तर है गांधार शैली। गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमाओं पर यूनानी रोमन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला, वारली चित्रकला, पट्टचित्र, कलमकारी। सही उत्तर है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकला का उद्भव बिहार में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? वारली महाराष्ट्र, पट्टचित्र ओडिशा, कलमकारी राजस्थान, मधुबनी बिहार। सही उत्तर है कलमकारी राजस्थान। कलमकारी मुख्यतः आंध्र प्रदेश की चित्रकला शैली है, राजस्थान की नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, अजंता, बी, एलोरा, सी, एलिफेंटा, डी, बाघ। महाराष्ट्र, 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 मध्य प्रदेश। A1, B2, C3, D4, A4, B3, C2, D1, A2, B4, C1, D3, A3, B1, C4, D2। सही उत्तर है A1, B2, C3, D4। अजंता, एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में तथा बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मूर्ति पर आधारित है? सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष, दीदारगंज यक्षी, नर्तकी प्रतिमा, नटराज। सही उत्तर है सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष पर आधारित है। बनी ठनी चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, कानगड़ा शैली।
सही उत्तर है किशनगढ़ शैली। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रकला शैली की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला के विकास को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? हड़प्पा, मौर्य, गांधार, मथुरा, गुप्त, चोल, मुगल एवं राजपूत चित्रकला। हड़प्पा, गुप्त, वैदिक, मौर्य, मुगल, मौर्य, हड़प्पा, गुप्त, चोल, गुप्त, हड़प्पा, मुगल, चोल। सही उत्तर है हड़प्पा, मौर्य, गांधार, मथुरा, गुप्त, चोल, मुगल एवं राजपूत चित्रकला। ये क्रम भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला के व्यापक ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा कला का विकास कुषाणों के संरक्षण में हुआ। गांधार मूर्तिकला में मुख्यतः धूसर शिस्ट पत्थर का प्रयोग हुआ। गुप्तकालीन मूर्तिकला पर मथुरा शैली का कोई प्रभाव नहीं था। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। गुप्तकालीन मूर्तिकला का विकास मथुरा परंपरा से हुआ, अतः कथन 3 गलत है। राधा कृष्ण विषयों एवं कोमल सौंदर्य के लिए कौन सी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, मुगल शैली। सही उत्तर है कांगड़ा शैली। कांगड़ा चित्रकला राधा कृष्ण एवं भक्ति विषयों के सुंदर चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कथन ए, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के काल में हुआ। कारण आर, जहांगीर को व्यक्तिचित्र एवं प्राकृतिक चित्रण में विशेष रुचि थी। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। जहांगीर के संरक्षण में मुगल चित्रकला विशेष रूप से व्यक्तिचित्र एवं प्रकृति चित्रण में उत्कृष्ट हुई। बुद्ध की पुनर्तः भारतीय शैली में निर्मित प्रारंभिक मानवाकृति प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित हैं? मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली, पाल शैली। सही उत्तर है मथुरा शैली। मथुरा शैली बुद्ध प्रतिमाओं की स्वदेशी भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकचित्र शैली मुख्यतः वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है? वारली चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, फर चित्रकला, पट्टचित्र। सही उत्तर है वारली चित्रकला। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की वारली जनजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? अजंता महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश, सित्तनवसल केरल, एलिफेंटा महाराष्ट्र। सही उत्तर है सित्तनवसल केरल। सित्तनवसल तमिलनाडु में स्थित है, केरल में नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, मधुबनी, बी, कलमकारी, सी, पट्टचित्र, डी, वारली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा। A3, B2, C4, D1, A2, B3, C1, D4, A1, B4, C2, D3, A4, B1, C3, D2।
सही उत्तर है A3, B2, C4, D1। ये प्रमुख लोकचित्र परंपराओं का सही राज्यवार मिलान है। सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी प्रतिमा किस तकनीक से बनाई गई थी? लॉस्ट वैक्स तकनीक, रेपुसे तकनीक, फ्रेस्को तकनीक, टैम्परा तकनीक। सही उत्तर है लॉस्ट वैक्स तकनीक। कांस्य नर्तकी प्रतिमा का निर्माण लॉस्ट वैक्स सपर्डू तकनीक से किया गया था। पालकालीन मूर्तिकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? काले बेसल्ट पत्थर की बौद्ध प्रभावयुक्त मूर्तियां, यूनानी चेहरे की बनावट, विशाल कांस्य नटराज प्रतिमाएं, लाल बलुआ पत्थर की बुद्ध प्रतिमाएं। सही उत्तर है काले बेसल्ट पत्थर की बौद्ध प्रभावयुक्त मूर्तियां। पालकालीन मूर्तिकला काले बेसल्ट पत्थर एवं बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय चित्रकला के विकास को सही दर्शाता है? भीमबेटका, अजंता, मुगल, राजपूत, पहाड़ी। अजंता, भीमबेटका, मुगल, पहाड़ी। मुगल, अजंता, राजपूत, भीमबेटका, भीमबेटका, राजपूत, मुगल, अजंता। सही उत्तर है भीमबेटका, अजंता, मुगल, राजपूत, पहाड़ी। ये भारतीय चित्रकला परंपराओं का व्यापक सही कालानुक्रमिक क्रम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरावती कला में मुख्यतः श्वेत चूना पत्थर व्हाइट लाइमस्टोन का प्रयोग हुआ। अमरावती की मूर्तियां मुख्यतः बौद्ध विषयों पर आधारित हैं। अमरावती कला का विकास मुख्यतः सातवाहनों के संरक्षण में हुआ। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन अमरावती कला शैली की प्रमुख विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं। स्वर्ण पत्र, गोल्ड फॉइल के प्रयोग तथा हिंदू देवी देवताओं के चित्रण के लिए कौन सी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? तंजावुर चित्रकला, वारली चित्रकला, पट्टचित्र, फर चित्रकला। सही उत्तर है तंजावुर चित्रकला। तंजावुर चित्रकला स्वर्ण पत्र एवं धार्मिक विषयों के लिए प्रसिद्ध है। कथन ए, चोलकालीन कांस्य मूर्तियां मुख्यतः लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थीं। कारण आर, ये तकनीक अत्यंत सूक्ष्म धातु मूर्तियों के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। लॉस्ट वैक्स तकनीक के कारण चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में अत्यंत सूक्ष्मता संभव हुई। भारतीय आध्यात्मिक आदर्शवाद की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति किस मूर्तिकला शैली में दिखाई देती है? गुप्त शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। सही उत्तर है गुप्त शैली। गुप्तकालीन मूर्तियां आध्यात्मिक शांति एवं सौंदर्य की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। कपड़े पर बनाए जाने वाले लोक देवताओं के चित्रों के लिए कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? फर चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, वारली चित्रकला, कानगड़ा चित्रकला। सही उत्तर है फर चित्रकला। राजस्थान की फर चित्रकला में लोक देवताओं की कथाएं कपड़े पर चित्रित की जाती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कानगड़ा हिमाचल प्रदेश, पाल शैली बिहार एवं बंगाल, तंजावुर चित्रकला कर्नाटक, वारली चित्रकला महाराष्ट्र। सही उत्तर है तंजावुर चित्रकला कर्नाटक। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु की है, कर्नाटक की नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. गांधार, बी. मथुरा, सी. गुप्त, डी. चोल। कांस्य नटराज, लाल बलुआ पत्थर, आध्यात्मिक बुद्ध प्रतिमाएं, यूनानी रोमन प्रभाव। A4, B2, C3, D1, A2, B1, C4, D3, A3, B4, C1, D2, A1, B3, C2, D4। सही उत्तर है A4, B2, C3, D1। ये प्रमुख मूर्तिकला शैलियों एवं उनकी विशेषताओं का सही मिलान है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों एवं पशुओं के चित्रण के लिए कौन सा चित्रकार विशेष रूप से प्रसिद्ध था? उस्ताद मंसूर, अब्दुस समद, बसावन, दासवंत। सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध प्रकृति चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधार कला को मथुरा कला से सर्वाधिक अलग करता है? गांधार कला पर यूनानी रोमन प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। मथुरा पर यूनानी प्रभाव था जबकि गांधार पूर्णतः भारतीय थी। दोनों शैलियों में केवल कांस्य का प्रयोग हुआ। दोनों शैलियों में बुद्ध प्रतिमाएं नहीं बनाई गईं। सही उत्तर है गांधार कला पर यूनानी रोमन प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। गांधार कला की प्रमुख विशेषता विदेशी प्रभाव तथा मथुरा कला की प्रमुख विशेषता स्वदेशी भारतीय स्वरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला के विकास का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? हड़प्पा, मौर्य, गांधार मथुरा, गुप्त, चोल, मुगल, राजपूत, पहाड़ी। मौर्य, हड़प्पा, गुप्त, मुगल, चोल। हड़प्पा, मुगल, गुप्त, राजपूत, चोल, गुप्त, मौर्य, गांधार, हड़प्पा, मुगल। सही उत्तर है हड़प्पा, मौर्य, गांधार मथुरा, गुप्त, चोल, मुगल, राजपूत, पहाड़ी। ये क्रम भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला परंपराओं के ऐतिहासिक विकास को व्यापक रूप से दर्शाता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।